क्लास 4 का मैथ अध्याय 2 है। अध्याय का नाम है जोड़। तो देखिए प्रश्न है, लाजवंती की शिक्षिका ने कहा इस बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस गांव के दोनों स्कूलों के बच्चे एक साथ मनाएंगे। लाजवंती के स्कूल में 326 बच्चे हैं और गांव के दूसरे स्कूल में 166 बच्चे हैं। अगर गणतंत्र दिवस के दिन बच्चों को झंडे बांटने हो तो उन्हें सबके लिए कितने झंडे बनाने होंगे? तभी लाजवंती की कक्षा का एक साथी बोला 400 से ज्यादा। अब प्रश्न है, क्या लाजवंती के साथी का अनुमान सही है? तो लिखेंगे हाँ, हाँ लाजवंती के साथी का अनुमान सही है। यहां लिख देंगे हाँ, लाजवंती के साथी का अनुमान सही है। बच्चे कॉपी पर लिखेंगे। कह रहा है आपने कैसे पता लगाया? तो पता लगाया कि यहाँ 326 और यहाँ 166 है, तो 326 जोड़ 166, तो जोड़ेंगे तो बराबर 6 और 6 12 के 2, हाथ में 1, तो 6 1 7, 7 2 9 और 1 3 4, 492 आया। तो ये लाजवंती का साथी बोला ना 400 से ज्यादा, और यहाँ 492 है तो 400 से ज्यादा है, तो उसका अनुमान सही निकला। अब यहाँ देखिए एक प्रश्न यहाँ दिया है, जोड़ है। कह रहा है अमीना ने इसे स्तंभों में जोड़कर सीधे हल किया। इसके लिए सबसे पहले उसने संख्याओं को ठीक क्रम में लिखा, जैसे इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, और इसी प्रकार आगे। तो यहाँ देखिए 6 और 6 12 का 2, हाथ में 1, तो इस पर आ जाएगा 1। अब 1 और 2 3, 3 और 6 9, और ये हो गया 3 1 4, आंसर आ गया। अब देखिए प्रश्न 3 है, दोनों तरीकों से हल कीजिए। इसको दो तरीका से हल करना है। पहला तरीका इस तरह से करना है और दूसरा तरीका इस तरह से करना है। तो यहाँ बहुत कम जगह है तो इसलिए इसे कॉपी पर करेंगे। तो यहाँ देखिए 188 जोड़ 212 है, तो यहाँ लिख दिए 388, तो यहाँ लिख दिए 388 और यहाँ लिख दिए 212। अब यहाँ 300 इसको विस्तारित रूप में लिख देंगे। 3 के इधर 2 अंक है तो 3 पर 2 जीरो, जोड़ 8 के इधर 1 अंक है तो 8 पर 1 जीरो, और लास्ट में 8 है तो यहाँ 8। जो विस्तारित रूप में इससे पहले के वीडियो में हम लोग सीखे थे विस्तारित रूप में लिखना, उसी नियम से इसको बनाना है। फिर 212 को विस्तारित रूप में लिख देंगे तो 200 जोड़ 10 जोड़ 2। अब क्या करेंगे, यहाँ इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 और 2 10, तो 10 का यहाँ हो गया 0, हाथ में 1, इस पर आ जाएगा जोड़। तब 1 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 का 0, फिर आ गया हाथ में 1, फिर जोड़ का चिन्ह देंगे। अब हो जाएगा 1 0 5। अब क्या करेंगे, अब इसको जोड़कर लिखेंगे। तो इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा बराबर 0 1 1, कितना हो गया, 1 और 1 2 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 2। उसके बाद 0 0 0, तो 0 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। प्रश्न 3 है, दोनों तरीकों से हल कीजिए।
तो दो तरीका से हल करना है। यहाँ ऊपर में दिखाया गया है, देखिए पहला तरीका इस तरह से हल करना है और दूसरा तरीका इस तरीका से हल करना है। तो इसको यहाँ जगह कम है तो इसलिए इसको कॉपी पर बनाते हैं। तो चलिए ये लिख लिए प्रश्न। अब लिखेंगे यहाँ पहला तरीका। पहला तरीका और इधर लिख देते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका, पहला तरीका में यहाँ 388 है तो लिखेंगे 388। अब इसको विस्तारित रूप में लिख लेंगे। तो विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे, 3 पर कल इससे जो पहले कल वीडियो बनाए थे उसमें विस्तारित रूप में हम लोग सीखे थे लिखना, उसे ही यहाँ आज लिखना है। तो देखिए 3 के इधर 2 अंक है तो 3 पर 2 0 जोड़, 8 के इधर 1 अंक है तो 8 पर 1 0 जोड़, ये 8 हो गया। अब है 212 तो यहाँ लिखेंगे 212। तो अब 2 पर 2 0 200, उसके बाद जोड़, ये हो जाएगा 10, 1 पर 1 0 10 जोड़, ये है 2 तो यहाँ हो गया 2। अब इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 और 2 10, ये हो गया 0, 8 1 9 जोड़ 0 0 3 2 5। अब इस तीनों को जोड़ेंगे तो इस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 0, तो यहाँ हो गया 0। अब हो गया 1 और 9 10 और 0, तो 10 के 0 हाथ में 1 तो 5 और 1 6, 600 हो गया। अब दूसरे तरीका से जोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे 388 और 212 जोड़, तो ये हो गया 8 2 10 के 0 हाथ में 1 1 8 9 9 1 10 के 0 हाथ में 1 1 3 4 4 2 6। अब देखिए ये दोनों सेम आंसर आ गया। तो पहला तरीका से इस तरह बनाएंगे, दूसरे तरीका से इस तरह बनाएंगे। अब अगला प्रश्न है 444 और 556 है। तो चलिए लिखते हैं, 2 नंबर में है 444 जोड़ 556 था, हाँ 556 था। तो फिर 444 को का विस्तारित रूप हो जाएगा 4 पर 2 0 जोड़ 4 पर 1 0 जोड़ 4। इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, 4 सैकड़ा 400, इकाई दहाई 4 दहाई 40 और 4 इकाई 4। इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं दोनों तरीके से। अब यहाँ देखिए 5 के इधर 2 अंक है तो 5 पर 2 0 जोड़, 5 के इधर 1 अंक है तो 5 पर 1 0, 6 लास्ट में है, इसके इधर कोई अंक नहीं है। अब फिर इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 6 10 जोड़ 0 4 5 9 जोड़ 0 0 9। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा बराबर 0 9 और 1 10, 10 के 0 हाथ में 1 तो 9 1 10, इतना आ गया। अब इसको दूसरे तरीके से जोड़ेंगे तो हो जाएगा, लिखेंगे 444, यहाँ लिखेंगे 556 जोड़ 6 4 10 के 0 हाथ में 1 1 और 4 5 और 5 10 के 0 हाथ में 1 1 4 5 5 10। दोनों तरीका से सेम आंसर आ गया, सही है इसका मतलब। अब 3 नंबर है 498 है जोड़ 198। तो चलिए फिर इसको इधर लिख देते हैं पहला नियम।
यहाँ से ये है पहला तरीका और इधर दूसरा तरीका। चलिए, तो पहला तरीका में फिर यहाँ लिखेंगे 498। अब 4 के इधर 2 अंक है तो 4 पर 2 जीरो, जोड़ 9 पर 1 जीरो, जोड़ 8। अब लिखेंगे 198। अब 1 पर 2 जीरो, जोड़ 9 पर 1 जीरो, जोड़ 8। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा बराबर 8 8 16, जोड़ 0 9 9 18, 180 हो गया, जोड़ ये हो गया 0 0 5, 4 1 5। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6। अच्छा, उसके बाद 1 और 8 9 और 5 1 6, 696 आया। अब दूसरे तरीका से देख लेते हैं। 4 9 8, 1 9 8, तो 8 8 16 के 6, हाथ में 1, 9 1 10, 10 और 9 19 के 9, हाथ में 1, 1 4 5 1 6, 696 आ गया। दोनों आंसर सेम आ गया, इसका मतलब सही है। अब चलिए, अब एक बच गया यहाँ 4 नंबर। चार नंबर में है 404 जोड़ 508। तो चलिए पहला तरीका में बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे 404। अब इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 पर 2 जीरो, 400। दहाई के जगह पर 0 है तो लिखने का जरूरत ही नहीं है। उसके बाद इकाई के जगह पर 4 है तो लिख देंगे 4। अब है 508, तो 500 जोड़ दहाई के जगह पर 0 है तो छोड़ देंगे, और इकाई के जगह पर 8 है तो लिखेंगे। अगर इसमें दहाई के जगह पर 0 है और इसमें अगर कोई अंक रहता तो फिर यहाँ 0 देते, पर इस दोनों में 0 है तो इसलिए देने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको जोड़ेंगे, 8 4 12, ये हो गया 0 0 9। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 900 जोड़ 12 बराबर 912। अब दूसरे तरीका से जोड़ेंगे, 404 और 508, तो 8 4 12 के 2, हाथ में 1, तो ये 1 यहाँ हो गया, 4 5 9। दोनों में सेम आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 है, राधिका के पिताजी 2 टोकरी आम लाए। एक टोकरी में 120 आम और दूसरी टोकरी में 90 आम थे। बताइए दोनों टोकरियों में कुल कितने आम थे? तो लिखेंगे एक टोकरी में आम बराबर 120। परीक्षा में लिखकर बनाइएगा ताकि नंबर अधिक आएगा। अब दूसरी में कह रहा है, यहाँ 1 लिख देते हैं। चलिए, एक टोकरी में, अब यहाँ लिखेंगे दूसरी टोकरी में आम बराबर 90, तो यहाँ लिखेंगे कुल आम बराबर 120 जोड़ 90 बराबर, जोड़ देंगे 0 9 और 2, 11 के 1, हाथ में 1 1 1 2, 210 आम आंसर हो गया ये। अब है 4, निशा ने छुट्टियों में 2 किताबें पढ़ी। एक किताब में 182 पेज थे और दूसरी किताब में 176 पेज थे। उसने कुल कितने पेज पढ़े? तो
निशा एक किताब में, ये 4 नंबर है, पढ़ी बराबर 182 पेज। अब निशा दूसरे किताब में पढ़ी बराबर 176 पेज। तो उसने कुल कितना पेज पढ़ी? निशा, यहाँ सीधे लिख दीजिए, कुल पेज बराबर 182 जोड़ 176। अब इसको जोड़ देंगे तो 6 2 8, 8 7 15 के 5, हाथ में 1 1 1 2 1 3, जोड़कर लिख देंगे 358। अब इसमें से किताब में से ही देखकर लिख देंगे। उसने, यहाँ लिखा हुआ है ना, उसने कुल कितने पेज पढ़े, तो लिखेंगे उसने कुल 358 पेज पढ़े। प्रश्न 5 है, अंजना के पिताजी ने छोटी दीपावली पर 285 दिए और बड़ी दीपावली पर 330 दिए बेचे। उनके पास 112 दिए बच गए। उन्होंने कुल कितने दिए बनाए थे? 5 नंबर है। तो लिखेंगे छोटी दीपावली पर बेचे गए दिए बराबर 285 है, तो इसी को यहाँ लिखेंगे 285। अब लिखेंगे बड़ी दीपावली पर बेचे गए दिए बराबर 330, तो इसको यहाँ लिखेंगे 330। अब लिखेंगे कुल बेचे गए दिए बराबर, तो हो जाएगा 285 जोड़ 330। अब इसको जोड़ के लिख देंगे तो हो जाएगा 5, 8 और 3 11, 8 और 3 11 के 1, हाथ में 1 1 2 3 3 6, 5 8 3 11 के 1, हाथ में 1 3 3 6, ठीक है, 615 दिए कुल हो गए। अब है उनके पास 112 दिए बच गए, तो अब लिखेंगे बचे हुए दिए बराबर 112 है। तो उन्होंने कुल कितने दिए बनाए? तब यहाँ लिखेंगे कुल दिए बराबर 615 जोड़ 112। अब इसको जोड़ देंगे तो 5 और 2 7, 1 1 2 6 1 7, 727 दिए। तो यहाँ आप लिख देंगे, इसी को देख कर लिख देंगे उन्होंने कुल कितने दिए बनाए थे, तो उसी को यहाँ लिख देंगे उन्होंने कुल 727 दिए बनाए थे। देखिए सीधे ऐसे जोड़ के लिखेगा तो परीक्षा में कम मार्क्स आएगा, इसलिए जब इसको आप लिख कर लिखेंगे अच्छे से तो मार्क्स अधिक आएगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है 6 में, राहुल क्रिकेट खेलता है। उसका कहना है कि उसने पिछले 3 मैचों में 250 से ज़्यादा रन बना लिए। राहुल ने पहले मैच में 76 रन बनाए, दूसरे में 65 तथा तीसरे में 100 रन बनाए। अब बताइए
आप बताइए कि राहुल सही बोल रहा है या गलत। तो लिखेंगे राहुल द्वारा बनाए गए कुल रन बराबर, कुल रन बनाया है कितना, 76। तो यहाँ लिखेंगे 76 जोड़ 65 जोड़ 100, तो बराबर इसको जोड़ देंगे। 5 और 6 5, 11 के 1, हाथ में 1, तो ये हो जाएगा 6 1 7 7 14 के 4, हाथ में 1, तो 1 और 1 2, 241 कुल रन बनाया 241। पर ये बोल रहा है राहुल कि 250 से ज़्यादा रन बनाए, तो 241 250 से कम है। यहाँ लिखेंगे 241 कम है 250 से, अतः राहुल गलत बोल रहा है। अब कह रहा है देखो, नीचे दिए गए 7 नंबर है, नीचे एक वर्ग दिया गया है, किसी ने कहा कि इस वर्ग में एक जादू है। तो देखिए इसमें एक जादू है, कैसे देखेंगे, तो जोड़ के देखते हैं। 3 1 4 1 5, 6 और 9 15, 15 5 20 के 0, हाथ में 2, तो 2 2 4 2 6 1 7, 705 हो गया। ऐसे जोड़े तो अब इसको देखिए, 3 और 5 8, 8 7 15 के 5, हाथ में 1, तो 2 1 3 3 6, 6 और 4 6 4 10 के 0, हाथ में 1, 1 1 2 2 4 4 3 7, अरे ये भी तो आ गया 705। अब देखिए 9 9 18, 18 और 7, 18 7 25 के 5, हाथ में 2, 2 1 3 3 7 10 के 0, हाथ में 1, 3 1 4 1 5 2 7, सब 705 आ गया। तीनों को जोड़े तो 705 आया। अब इसको ऐसे जोड़ के देखते हैं, 3 3 6 5 6 9 15 के 5, हाथ में 1, 6 1 7 7 और 2 9 1 10 के 0, हाथ में 1, 2 1 3 1 4 4 3 7, देखिए ऐसे भी जोड़े तो 705 आ गया। अब है 1 5 6, 6 और 9 15 के 5, हाथ में 1, 9 1 10, 10 3 13, 13 और 7 20, 20 के 0, हाथ में 2, 2 2 4 2 6 1 7, ये भी 705 आ गया। 1 और 7 8, 8 7 15 के 5, हाथ में 1, 5 1 6 4 10 के 0, हाथ में 1, 1 1 2 3 5 2 7। अब देखिए ऐसे भी जोड़े 705 आया, ऐसे भी जोड़े 705 आया। अब इसको ऐसे तिरछा जोड़ के देख लेते हैं। 1 और 5 6, 9 6 15 के 5, तिरछा जोड़कर यहाँ लिख देते हैं। चलिए, हाथ में 1, 15 का 5, हाथ में 1, तो 5 1 6, 6 3 9, 9 1 10 के 0, हाथ में 1, 1 1 2 2 4 3 7, देखिए ऐसे भी जोड़े तो उतना ही आया। अब इसको ऐसे जोड़ के देखते हैं, तो 3 5 8, 8 7 15 के 5, हाथ में 1, 6 1 7, 7 और 3 10 के 0, हाथ में 1, अब 2 4 2 2 4 2 6 1 7, 705। तो यही जादू का वर्ग है, इसको कैसे भी जोड़ेंगे तो 705 आएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, सोनपुर पशु मेले में बहुत से पशु बिकने आए। वहाँ एक भैंस की कीमत 9,000 रुपया, गाय की कीमत 8,000 रुपया तथा बकरी की कीमत 1,000 रुपया है। ये है, भैंस है 9,000 में, गाय है 8,000 में और बकरी है 1,000 में। तो अब देखिए प्रश्न है,
रामू, सामू, किशन, मांगी लाल और प्रभुलाल मेला में गए। वहां से उन्होंने कुछ जानवर खरीदे जिसका विवरण नीचे सारणी में दिया गया है, तालिका को पूरा कीजिए। अब देखिए, रामू एक ये बना के दिखा दिया है। रामू एक भैंस खरीदा 9,000 में, गाय नहीं खरीदा, 2 बकरी खरीदा। तो एक बकरी का दाम 1,000 है, तो 2 बकरी का 2,000, तो 9,000 और 2,000, तो इसको जोड़कर यहाँ लिख दिया। इसी तरह से अब सामू भैंस नहीं खरीदा, गाय 2 खरीदा, तो एक गाय का दाम है 8,000, तो 2 गाय का दाम हो जाएगा 8 दूना 16,000। ये हो गया आपको 16,000। और 2 बकरी खरीदा, तो 1,000 एक बकरी का दाम है, तो 2 बकरी का दाम 2,000। तो अब इसको कुल रुपया कितना खर्चा हुआ उसका, तो 16,000 जोड़ 2,000 बराबर 16 2 18,000 हो गया। आंसर जोड़ दिए। अब इसी तरह से किशन अब एक भैंस खरीदा तो 9,000, एक गाय खरीदा 8,000, बकरी नहीं खरीदा, तो इसका खर्च हो गया 9,000 जोड़ 8,000। तब इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 8 17,000, इसका खर्च हो गया। अब है मांगी लाल, एक खरीदा भैंस 9,000 का, एक खरीदा गाय 8,000 का, एक खरीदा बकरी 1,000 का। अब इसको जोड़ देगा 9,000 जोड़ 8,000 जोड़ 1,000 बराबर कितना हो जाएगा, 8 1 9 9 9 18 18,000, इसका खर्च हो गया। प्रभुलाल, ये भैंस नहीं खरीदा, गाय नहीं खरीदा, बकरी खरीदा 3, तो एक का दाम 1,000, तो 3 का दाम 3,000, तो इसका खर्च हुआ 3,000 रुपया। अब कह रहा है एक में एक भैंस की कीमत से कितनी बकरियां खरीदी जा सकती है। तो एक भैंस का कीमत है 9,000 रुपया और एक बकरी का कीमत है 1,000 रुपया, तो 9,000 में 1,000 से भाग दे देंगे, तो 9,000 में 1,000 से भाग देंगे तो उत्तर हो जाएगा 9। तो एक भैंस की कीमत से 9 बकरियां खरीदी जा सकती है। इसे आप लिख लीजिएगा कॉपी पर। 2 नंबर है, प्रभुलाल के पास एक भैंस, एक गाय और एक बकरी खरीदने के बाद भी उसके पास इतने रुपए हैं कि वो 2 बकरी और खरीद सकता है। बताइए उसके पास कुल कितने रुपए हैं। तो एक भैंस का यहाँ लिखेंगे, भैंस का दाम बराबर 9,000, गाय का दाम बराबर 8,000। यहाँ तो जगह ही कम है, रुकिए कॉपी पर बनाना है इसको। लिखेंगे भैंस का दाम बराबर 9,000 रुपया। अब गाय का दाम बराबर 8,000 रुपया। यहाँ एक जोड़ दीजिए, एक भैंस का दाम और एक गाय का दाम बराबर हो गया। अब कह रहा है एक बकरी खरीदा, तो एक बकरी का दाम बराबर 1,000 रुपया। अब कह रहा है एक बकरी खरीदने के बाद भी उसके पास इतना रुपया है कि वह 2 बकरी और खरीद सकता है। बताइए उसके पास कुल कितना रुपया है। तो 2 बकरी और खरीद सकता है, तो यहाँ लिखेंगे 2 बकरी का दाम बराबर, एक बकरी का दाम 1,000, तो 2 बकरी का दाम 2,000 रुपया। अब उसके पास कितना रुपया है कुल, तो यहाँ लिखेंगे कुल रुपया बराबर, इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा,
इसको ऐसे लिख देते हैं, 9,000 जोड़ 8,000 जोड़ 1,000 जोड़ 2,000। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0 0 0। अब 9 और 8, 9 8 17, सॉरी हाँ 9 8 17, 17 1 18, 18 2 20। तो 20,000 रुपया है प्रभुलाल के पास। बताइए उसके पास कुल कितना रुपए है। तो लिखेंगे प्रभुलाल के पास कुल 20,000 रुपये हैं। अब प्रश्न है, संजू की मां ने पिछले 2 महीने में कुछ चीजें खरीदी है। उन्होंने संजू को हिसाब लगाने को कहा। आप भी उसके साथ हिसाब लगाइए और बताइए कि उसकी मां ने कितने रुपए खर्च किए। तो मई में खर्च की 3,245, जो कि जोड़ के 3,245, 3,245 रुपया खर्च की। और जून में 2,545, सब कुछ जोड़ के हो रहा है 2,545 रुपया। तो कुल रुपया कितना खर्च की, तो यहाँ लिख देंगे कुल खर्च बराबर, अब इस दोनों को जोड़ देंगे, 5 5 10 के 0, हाथ में 1, 4 और 4 8 और 1 9। अब हो गया 5 और 2 7, 2 और 3 5। इतना रुपया आंसर हो गया। 5,790 रुपया कुल खर्च की। अब यहाँ प्रश्न है, आप भी करिए एक का एक, तब इसको जोड़ना है। तो 8 और 9 17 के 7, हाथ में 1, 1 7 8 8, 16 के 6, हाथ में 1, 1 6 7 7, 14 के 4, हाथ में 1, 1 4 5 5 10 हो गया। फिर इसी तरह 6 6 12 के 2, हाथ में 1, 1 5 6 6 9 15 के 5, हाथ में 1, 1 और 4 5, 5 और 8 13 के 3, हाथ में 1, 1 और 3 4 3 7, बस हो गया। इसी तरह से 6 2 8, 4 8 12 के 2, हाथ में 1, 1 3 4 4 2 6, ये हो गया 6, हो गया आंसर। अब जोड़ को इस तरह से लिख दिया, तो इसको जोड़ेंगे, यहाँ बराबर दे देते हैं, 7 और 6 13 के 3, हाथ में 1, तो 9 1 10, 10 5 15 के 5, हाथ में 1, 8 1 9, 9 4 9 4 13 के 3, हाथ में 1, 7 1 8, 8 और 3 11 हो गया। इसी तरह से अब इसको जोड़ेंगे, 9 6 15 के 5, हाथ में 1, 8 1 9, 9 5 13 के 3, हाथ में 1, 7 1 8, 8 और 4 12 के 2, हाथ में 1, 6 1 7, 7 और 9 16। अब इसको देखिए, 3 में 7 और 9 16 के 6, हाथ में 1, तो 0 0 0 हो गया, 1 0 और 3 3 3 2 5। इसी तरह से इसको जोड़ेंगे, 7 3 10 के 0, हाथ में 1, 4 1 5 5 6 11 के 1, हाथ में 1, तो हो गया 7 1 8, 8 3 11 के 1, हाथ में 1, 4 1 5 4 9। अब यहाँ 3 अंक का 3 संख्या है, इसमें 3 संख्या को जोड़ना है, 3 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13 के 3, हाथ में 1, 1 1 2, 2 3 5, 5 7 12 के 2, हाथ में 1, 3 1 4, 4 9 13, 13 1 14 के 4, हाथ में 1, 7 1 8, बस हो गया। अब प्रश्न 3 है, एक गांव में 994 पुरुष, 932 महिलाएं, वो 1,804 बच्चे हैं, तो उस गांव की कुल आबादी क्या है। तो लिखेंगे पुरुष, यहाँ लिख देंगे 1,
गांव में पुरुष बराबर 994। 994। अब एक गांव में महिला बराबर 932 और बच्चा, एक गांव में बच्चे बराबर 1804। तो अब लिखेंगे कुल आबादी। कुल आबादी बराबर 994 जोड़ 932 जोड़ 1804। अब इसको जोड़ देंगे तो 4 2 6, 6 4 10 के 0, हाथ में 1, 0 1 1 3 4 4 और 9, 9 4 13 के 3, हाथ में 1, तो 8 1 9, 9 9 18, 18 और 9 9 18 27, 27 के 7, हाथ में 2, 2 1 3, 3730। आंसर हो गया। प्रश्न 4 है, रवि के पास 4356 रुपए है। श्वेता ने उसे 5644 रुपए और दिए। बताइए उसके पास कुल कितने रुपए हो गए। तो लिखेंगे रवि के पास रुपए बराबर 4356। श्वेता ने दिए रुपए बराबर 5644। तो रवि के पास कुल रुपया बराबर 4356 जोड़ 5644 बराबर, जोड़ के लिख देंगे 6 4 10 के 0, हाथ में 1, 6 4 10 के 0, हाथ में 1, 6 4 10 के 0, हाथ में 1, 6 4 5 5 10, 10,000 रुपये हो गया। तो हो जाएगा उसके पास कुल कितने रुपए हो गए। तो उसके पास कुल 10,000 रुपये हो गए। अब है 5 नंबर। एक विद्यालय में हिंदी की 2335 पुस्तकें, गणित की 1412 पुस्तकें तथा अंग्रेजी की 438 पुस्तकें हैं। बताइए कुल कितनी पुस्तकें हैं। तो लिखेंगे एक विद्यालय में हिंदी की पुस्तकें बराबर 2335। अब लिखेंगे गणित की पुस्तकें बराबर 1412। उसके बाद लिखेंगे अंग्रेजी की पुस्तकें बराबर 438। तो अब है कुल पुस्तकें, तो यहाँ लिखेंगे कुल पुस्तकें बराबर 2335 जोड़ 1412 जोड़ 438 बराबर, जोड़ के लिख देंगे तो 5 5 2 7 8, 15 के 5, हाथ में 1 3 1 4, 1 5 3 8, उसके बाद 3 4 7, 7 4 11 के 1, हाथ में 1 2 1 3 1 4,
4185 पुस्तकें। बताइए कुल कितनी पुस्तकें हैं? तो लिख देंगे कुल 4185 पुस्तकें हैं। अच्छा, लीची के दो बगीचों में क्रमशः 9572 और 3256 लीचियां तोड़ी गई। बताइए कुल कितनी लीचियां तोड़ी गई? तो लिखेंगे लीची एक बगीचे में तोड़ी गई बराबर 9572 और लीची दूसरे बगीचे में तोड़ी गई बराबर 3256। तो कुल तोड़ी गई लीची बराबर 9572 जोड़ 3256। अब इसको जोड़ देंगे। 6 2 8, 7 5 12 के 2, हाथ में 1, 5 1 6 2 8, 9 3 12, 12828 लीची। लिखेंगे कुल 12828 लीचियां तोड़ी गई। अब है 7 नंबर। सुरेश ने गोली की 3 थैलियां खरीदी। पहली थैली में 1278 गोलियां थे, दूसरी में 1452 तथा तीसरी में थैली में 972 गोलियां थे। बताइए कुल कितने गोलियां थे? तो लिखेंगे सुरेश के पहली थैली में गोलियां बराबर 1278। अब दूसरी थैली में गोलियां बराबर 1452। अब तीसरी लिखेंगे, तीसरी थैली में गोलियां बराबर 972। तो लिखेंगे कुल कितने गोलियां हैं? तो कुल गोलियां बराबर हो जाएगा 1278 जोड़ 1452 जोड़, यहाँ जगह कम है यहाँ लिख दे रहे हैं 972। अब इसको जोड़ के लिख देंगे। 8 2 10 2, 12 के 2, हाथ में 1, 8 1 7 1 8, 8 और 5 13, 13 और 7 20 के 0, हाथ में 2 2 2 4 और 4 8, 8 और 9 17 के 7, हाथ में 1 1 2 3, 3702 गोलियां। तो यहाँ लिखेंगे कुल 3702 गोलियां थे। प्रश्न 8 है, अहमद के पिता ने 445 रुपये पहले दिन खर्च किए, 5778 रुपये दूसरे दिन और 3009 रुपये तीसरे दिन खर्च किए। बताइए उन्होंने कितने रुपये खर्च किए। वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो रहा था इसलिए लिख लिए हैं ताकि वीडियो छोटा हो। अहमद के पिता का पहले दिन का खर्च है 445 रुपया।
दूसरे दिन का खर्च 5,778 रुपया। तीसरे दिन का खर्च है 3,009 रुपया। तो अब लिखेंगे कुल खर्च बराबर, तो इस तीनों को जोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे 445 जोड़ 5,778, जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख रहे हैं, जोड़ 3,009 बराबर, अब इसको जोड़ देंगे तो 8 5 8 13, 13 और 9 22 के 2, हाथ में 2, 4 2 6, 6 और 7 13 के 3, हाथ में 1, 4 1 5, 5 और 7 12 के 2, हाथ में 1, 5 1 6, 6 3 9, 9,232 रुपया। अब इसी को लिख देंगे, उन्होंने कितने रुपए खर्च किए, तो लिखेंगे उन्होंने 9,232 रुपया खर्च किए। प्रश्न 9 है, एक पौधशाला में 2,335 पौधे आम के, 3,830 पौधे फूलों के और 1,009 पौधे नीम के हैं। बताइए पौधशाला में कुल कितने पौधे हैं। तो लिखेंगे एक पौधशाला में आम के पौधे बराबर 2,335, 2,335, फूलों के पौधे 3,830, 3,830 और नीम का पौधा 1,009 है, 1,009। तो कुल पौधे बराबर लिखेंगे 2,335 जोड़ 3,830 जोड़ 1,009 बराबर, अब जोड़ के लिख देंगे तो 9 5 14 के 4, हाथ में 1, 3 1 4, 4 3 7, अब 3 और 8 11 के 1, हाथ में 1, 2 1 3, 3 6 1 7, 7,174। तो लिखेंगे पौधशाला में कुल 7,174 पौधे हैं। प्रश्न 10 है, जरीना की दुकान में 2,798 साड़ियां हैं, वह बेतिया जाकर 1,900 साड़ियां और लाई। बताइए अब उसकी दुकान में कितनी साड़ियां हैं। तो लिखेंगे जरीना की दुकान में साड़ियां बराबर 2,798, बेतिया जाकर लाई है 1,900। तो अब लिखेंगे कुल साड़ियां बराबर, तो 2,798 जोड़ 1,900 बराबर, जोड़ देंगे 8 9 7 9 16 के 6, हाथ में 1 2 1 3 1 4, 4,698 उसकी दुकान में। अब यहाँ लिखेंगे, इसी में से देख कर लिख देना है लास्ट लाइन। अब उसकी दुकान में 4,698 साड़ियाँ हैं। अब है माथा पच्ची। 3 अंकों की मैं हूँ संख्या, आगे पीछे एक सी दिखती, मुझको मुझ में जोड़ दो तुम, फिर भी अपना गुण नहीं बदलती। अब देखिए 1 2 1 है, 121 है, इसको किसी तरह से लिखेंगे आगे पीछे तो 121 ही रहेगा। उसी तरह से फिर 323 को उल्टा पिक करेंगे तो फिर 300, इस 3 को यहाँ, इस 3 को यहाँ लिखेंगे तो 323 ही होगा। आइए इस खेल का राज पता लगाएं। आप 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10। 2 अंक है
और ये सबसे छोटी है। 2 अंक की 10 से छोटी कोई संख्या हो ही नहीं सकती है। 10 से छोटी तो 9 है। 10 से तो फिर 9 एक अंक की संख्या है, पर यहाँ 2 अंक की संख्या पूछ रहा है तो हो गया 10। अब उसे 2 बार जोड़ कर देखिए, तो इसे 2 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 जोड़ 10 बराबर 20। आपको क्या मिला? तो 20 मिला। सोचिए, क्या 2 अंकों की 2 संख्याओं के जोड़ का मान उस संख्या से कम हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। लिखेंगे 2 अंकों की 2 संख्याओं के जोड़ का मान उस संख्या से कम, इतना लिख लेंगे। इसके बाद लिखेंगे कम नहीं हो सकता है।